अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ISL 201 इस्लामिक स्टडीज़ हमारे पास ये एक सब्जेक्ट है 201 का। तो इसके अंदर हमारे पास लेक्चर नंबर 1 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ थे उनको डिस्कस करेंगे और इसके साथ हमारे पास बाकी जो लेक्चर्स हैं उनको भी इसी वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक MCQ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट MCQ दिया गया है जो कि हमारे पास है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ। तो हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फेथ के वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास ये तो तीनों हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट है कि फ़ेथ इन अल्लाह, फ़ेथ इन प्रोफिट्स, द लाइफ इन द हियर आफ्टर। तो हमारे पास जो अल्लाह पर यकीन, उनके प्रोफिट्स पर यकीन और आने वाली ज़िंदगी यानी आखिरत की ज़िंदगी पर यकीन। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फेथ की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। और ये हमारे पास शॉर्ट में भी आ सकते हैं 3 नंबर का, तो आपने इन तीनों पॉइंट्स को याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है डैश आर नॉट एंडाउडेड विद डिविनिटी बिकॉज डिविनिटी मेरिट्स ओनली अल्लाह द पियरलेस। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा कौन से एंडाउडेड विद डिविनिटी होते हैं हमारे पास, तो प्रॉफिट्स होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है द सेकेंड डोगमा ऑफ फेथ इज़ दैट अल्लाह इज़ द सस्टेनर ऑफ द वोल यूनिवर्स, इज़ दिस राइट। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि हमारे पास जो सेकेंड डोगमा है फेथ का वो है कि अल्लाह इज़ द सस्टेनर ऑफ द वोल यूनिवर्स। तो हमारे पास ये करेक्ट है, तो यस हमारे पास ये जो है वो करेक्ट है। तो ये कौन सा फेथ का दूसरा है हमारे पास सेकेंड डोगमा यानी फेथ का दूसरा हमारे पास पॉइंट है, तो ये हमारे पास करेक्ट है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट ये कौन सा वाला है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है अल्लाह इन द कुरान हैज़ नॉट एम्फेसाइज्ड एनीथिंग मोर देन हिज रिमेम्बरेंस। तो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि हमारे पास जो कुरान में अल्लाह ने हमारे पास जो चीज़ें लिखी हुई हैं हैज़ नॉट एम्फेसाइज एनीथिंग मोर देन हिज रिमेम्बरेंस, यानी अल्लाह ने अपने आप को याद करवाया कि आप मुझे पुकारो। ये जो कुरान में आई हुई है हमारे पास कि अल्लाह से रिलेटेड कि उसे ही पुकारो, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है कुरान में। तो ये हमारे पास यहाँ से पूछा यही जा रहा है कि कुरान में अल्लाह ने बाकी चीज़ों से ज़्यादा किस चीज़ को बताया गया है कुरान में, तो रिमेम्बरेंस को यानी अल्लाह को याद करने को। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है MCQ नंबर 5। तो हमारे पास जो MCQ लिखा हुआ है वो है हमारे पास वन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ फेथ इज़ टू। तो हमारे पास जो फेथ के जो फ्रूट्स हैं उनमें से जो हमारे पास है यहाँ पर उनमें से कौन सा मौजूद है हमारे पास ऑप्शंस में। तो सबसे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास रिमेंबर अल्लाह एट ऑल टाइम्स। तो हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर है कि अल्लाह को हर वक्त याद रखना। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो द कुरान हैज़ क्लियरली टोल्ड अस दैट द प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह लाइज विद इन आवर सेल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा, एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, तो इसके हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा लाइज विद इन आवर सेल्फ्स। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मक्का टू कुदस, दिस मिरेकल इज कॉल्ड। तो हमारे पास ये जो मिरेकल कहलाता है वो क्या कहलाता है, मिराज कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट MCQ नंबर 8 हमारे पास है डैश इज़ द ट्रू लाइफ। तो हमारे पास जो ट्रू लाइफ वो क्या है हमारे पास द लाइफ इन द हियर आफ्टर, यानी आने वाली यानी आखिरत की ज़िंदगी। तो हमारे पास जो वो एक ट्रू लाइफ है, वो हमेशा की ज़िंदगी है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है विच ऑफ सूरा डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद कंप्रिहेंसिवली इन द फॉलोइंग। तो हमारे पास जो इन सूरत जो दी हुई है हमारे पास सूराज में, इनमें से कौन सी सूरत जो है हमारे पास वो तौहीद से रिलेटेड है, तो हमारे पास वो है अल इखलास। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है फेथ इन द प्रॉफिट इज़ बेस्ड ऑन डैश प्रेमिसेस। तो प्रॉफिट्स पर यकीन जो है हमारे पास वो कितने प्रेमिसेस पर बेस है, वो हमारे पास 3 प्रेमिसेस पर बेस करेगा। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 के 10 इंपॉर्टेंट MCQs से। अब इसी तरह से लेक्चर नंबर 2 के होंगे, तो उस लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ISL 201 हमारे पास अब लेक्चर नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह से हर लेक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो मैं साथ साथ कवर करता जाऊँगा। तो अब लेक्चर नंबर 1 को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब लेक्चर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 हमारे पास जो इसका पहला MCQ है हमारे पास है डैश इज़ द ओनली वर्च्यू दैट ब्रिंग्स ऑनर टू अ बिलीवर मैन आर वुमेन इन द इस्लामिक सोसाइटी। तो हमारे पास वो कौन सी एक चीज़ है जो कि हमारे पास ऑनर हमारे पास ब्रिंग ऑनर यानी ऑनर को बिलीवर के अंदर जो है वो ट्रांसमिट करती है, मैन और वुमेन होगा या जो भी होगा इस्लामिक सोसाइटी के अंदर, यानी मर्द औरतें और हमारे पास जो इस्लामिक सोसाइटी उसके अंदर कौन से हमारे पास इनमें जो पॉइंट है वो ऑनर ब्रिंग करता है बिलीवर यानी मानने वाले के अंदर। तो तकवा इसका करेक्ट आंसर है, तकवा ये सारी चीज़ें करता है हमारे पास। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है डू डैश दैट इज़ नियर टू पाइटी एंड फेयर यू गॉड।
अल्लाह इज़ वेल अवेयर ऑफ व्हाट यू डू। तो हमारे पास क्या है, डू जस्टिस, देयर इज नियर टू पाइटी एंड फेयर यू गॉड। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है डू डैश दैट इज, तो डू जस्टिस इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी इंसाफ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है अल्लाह इज सेइंग ओ यू who believe dash have been prescribed for you as it was for those before you in order that you may be of those who have taqwa। तुम्हारे पास क्या है, ओ यू who believe fasting has been prescribed for you। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फास्टिंग। इसको आपने एज इट इज़ याद रख लेना। ये हैंडआउट्स की स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको आपने एज इट इज़ याद रखना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द मैसेंजर ऑफ अल्लाह said, तो हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड डैश इज़ हेयर। तो हमारे पास क्या है, तकवा इज़ हेयर एंड ही पॉइंटेड टू हिज चेस्ट। तो हमारे पास जो मैसेंजर ऑफ अल्लाह यानी प्रॉफिट है, लास्ट प्रॉफिट हमारे पास आप वसल्लम, तो उन्होंने क्या कहा, डैश इज़ हेयर, तकवा इज़ हेयर एंड ही पॉइंटेड टू हिज चेस्ट। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर तकवा आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है अल हफीज़ इब्न कैथर। हमारे पास जो है यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल सा, इसमें कोई चीज़ नहीं दी हुई कि पैदा हुए हैं या मरे हुए हैं, तो क्या चीज़ है, तो हमारे पास हो सकता है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ हो उनकी पैदाइश की, कि कब वो पैदा हुए हमारे पास, तो 777 हिजरी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इन सूरह डैश तकवा इज़ ब्रैकेटेड विद स्टीड फास्टनेस एंड पेशेंस। तो कौन सी सूरत में हुआ हुआ है, तो हमारे पास है ये अल इमरान सूरत है, जिसमें तकवा जो है वो ब्रैकेट हुआ है विद स्टीड फास्टनेस एंड पेशेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है तकवा मीन्स, यानी तकवे का क्या मतलब है, टू क्लेंस आर प्यूरिफाई द हार्ट एंड द सोल, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट। तो हमारे पास जो तकवा की मीनिंग है हमारे पास यही है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, येस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है फुरकान इट्स मीन्स। तो हमारे पास जो फुरकान है इसका मतलब क्या है, तो ये हमें बताना है। तो फुरकान का मतलब होता है अवे आउट फ्रॉम डिफ़िकल्टी, तो इसका ही करेक्ट आंसर है अवे आउट फ्रॉम डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 है हमारे पास डैश एंड डैश आर टू प्रिंसिपल्स दैट इमर्ज एज नेसेसरी कोरोलरीज फ्रॉम द डॉक्ट्राइन्स ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह। तो हमारे पास डैश एंड डैश यानी दो चीज़ें हमने बतानी है, तो हमारे पास है जस्टिस एंड तकवा आर टू प्रिंसिपल दैट इमर्ज एज नेसेसरी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है टू डेवलप तकवा वन मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। अगर हमें तकवा डेवलप करनी है तो हमारे पास एक बंदे के अंदर की फुलफिल करनी चाहिए कौन सी कंडीशंस को, तो हमारे पास है बोथ ऑफ द अबव, यानी ये दोनों पॉइंट्स ए एंड बी। तो एक है हमारे पास पॉइंट नंबर 1 इखलास, सिंसियर इंटेंशन दैट द एक्ट इज़ परफॉर्म प्योरली फॉर द प्लेयर ऑफ अल्लाह, यानी सारी जो नीयत होती है हमारे पास वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ खालिस्तन अल्लाह के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास टू डू द डीड इन अकॉर्डेंस विद द ऑथेंटिक सुन्ना, यानी आप वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हैं उसी के मुताबिक सारी चीज़ों को करना। तो बोथ ऑफ द अबव यानी दोनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हैं। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 के जो MCQs थे वो हमारे पास यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो फिलहाल हमने 20 जो है MCQs कर लिए हैं, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के MCQs को देखते हैं। तो हमारे पास ISL 201 लेक्चर नंबर 3 हमारे पास आ चुका है और इसके अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले MCQs हमारे पास है वो है हियरिंग एंड ओबेइंग आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ मुस्लिम, यानी सुनना और उस पर ओबे करना, यानी उस चीज़ को मानना, उसको करना, इन व्हाट ही लाइक्स एंड डिसलाइक एज लॉन्ग एज ही इज़ नॉट ऑर्डर टू कमिट अ मिस डीड, इस दिस स्टेटमेंट राइट। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये हैंडआउट्स की बाकायदा स्टेटमेंट्स को उठाया जाता है पेपर में, तो आपने उनको बताना होता है कि हमारे पास करेक्ट है या फिर नहीं है। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारे पास टोटली करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर यस आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इफ़ यू शुड क्वेरल ऑन एनीथिंग रेफर इट टू, तो हमारे पास ये जो करेक्ट आंसर होगा इसका गॉड और मैसेंजर दोनों इसके करेक्ट आंसर है, यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है टू ओबे अल्लाह इज़ टू फॉलो, तो हमारे पास जो चीज़ है यानी अल्लाह को मानना,
तो उसका मतलब क्या हो गया, हम फॉलो कर रहे हैं किसको, उसकी किताब यानी कुरान को, और उसके प्रॉफिट्स जो हमारे पास उनका प्रॉफिट आया था लास्ट प्रॉफिट, उनको मानना। और बाकी जितने भी तो थे वो तो ऑलरेडी है, लेकिन हमारे पास जो फ़िलहाल बात यहाँ पे लिखी हुई हिज प्रॉफिट यानी उसके प्रॉफिट जितने भी हैं हमारे पास उनको मानना और उसकी किताब को मानना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो है वो अल्लाह को ओबे किया। तो इस बोथ ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस चैप्टर से हमारे पास यही 3 इंपॉर्टेंट MCQ थे। अब लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ISL 201 हमारे पास लेक्चर नंबर 4 अब आ चुका है। उस लेक्चर नंबर 4 में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको देखते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले MCQ यहाँ पर लिखा हुआ है, मुस्लिम्स विल बी स्प्लिट अप इनटू डैश सेक्ट्स, यानी मुसलमान कितना फ़िरक़ों में एक किस्म से बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास टोटल है वो 73। और ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इनको आपने लाजमी याद रखना है। इसी के बाद हमारे पास जो सेकंड MCQ लिखा हुआ है, द क्रिश्चियन इनटू डैश सेक्ट्स, यानी क्रिश्चियन कितनों में बटेंगे हमारे पास, तो वो होंगे हमारे पास 72। मुसलमान कितनों में बटेंगे 73, क्रिश्चियन हमारे पास 72 में होंगे। उसी के बाद हमारे पास ज्यूस लिखा है कि ज्यूस कितने होंगे, यानी हैव बीन स्प्लिट अप इनटू डैश, तो हमारे पास ज्यूस होंगे 71। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि ज्यूस 71, उसके बाद हमारे पास आएगा क्रिश्चियन 72, उसके बाद आएंगे मुस्लिम्स जो कि होंगे 73 फ़िरक़ों में। ये अलग अलग हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं कि ज्यूस कितने फ़िरक़ों में बटेंगे, क्रिश्चियन कितनों में, और मुसलमान। ये तीनों को आपने एज इट इज़ याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, वट एवर द प्रॉफिट एंजॉइंस यू डैश, तो आपको जो भी प्रॉफिट ने कहा उसको आपने क्या करना है, उसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर एक्सेप्ट है, अवॉइड नहीं है। अवॉइड मतलब इग्नोर करना, तो इग्नोर नहीं करना हमने, प्रॉफिट ने जो जो कहा है हमने उसको फॉलो करना होता है, यानी एक्सेप्ट करना होता है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, इन अरेबियन यूजेज द नंबर डैश वेरी ऑफन स्टैंड्स फॉर मैनी एंड डज नॉट नेसेसरली डिनोट दैट एक्चुअल अरिथमेटिकल फिगर। तो हमारे पास जो है अरेबियन यूजेज में हमारे पास वो कौन सा नंबर है जो कि ऑफन स्टैंड फॉर मैनी, यानी वो बहुत ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, डज नॉट नेसेसरली डिनोट दैट एक्चुअल अरिथमेटिक फिगर। तो हमारे पास जो कि ज़्यादा ऑफन यानी जो कि वेरी ऑफन स्टैंड फॉर मैनी, यानी कम बहुत ज़्यादा के लिए जो यूज़ होता है हमारे पास काफ़ी दफ़ा, हमारे पास वो कौन सा नंबर है, वो हमारे पास है 70 अरेबियन यूजेज में। तो 70 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, ओबे मी एज लॉन्ग एज, या अगेन स्टेटमेंट आ गई। तो ये किस चीज़ इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, ओबे मी एज लॉन्ग एज आई ओबे अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट। तो ये किसने कहा हमारे पास, आई शुड डिसओबे देम देन यू नीड नो लॉन्गर टू ओबे मी, इट वाज सेइंग ऑफ डैश। तो हज़रत अबू बकर ने हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये कही थी कि अगर मैं जो है अल्लाह को फॉलो करूँ, जब तक मैं कर रहा हूँ तो आपने जो है हमें एज लॉन्ग एज आई ओबे अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट, जब तक मैं अल्लाह और उसके प्रॉफिट पर जो है वो उनको फॉलो करता हूँ, इफ़ एवर आई, यानी जो अगर मैं करता हूँ उनको, जब तक फॉलो कर रहा हूँ उनको, तो आपने मुझे फॉलो करना है। लेकिन अगर मैं उनको कभी डिसोबे किया तो आपने मुझे फॉलो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हज़रत अबू बकर ने कहा कि अगर मैं जब तक भी फॉलो करूँगा अल्लाह और उसके रसूल को, तो आपने मुझे फ़ॉलो करना है। अदरवाइज़ जिस दिन मैंने मतलब छोड़ दी तो आपने मुझे फिर फॉलो नहीं करना। नेक्स्ट MCQ सिंपल से स्टेटमेंट लिखी हुई है, इनको बार बार बंदा बोलने में थोड़ा आगे पीछे ना हो जाए गलती से, तो आपने इसको एज इट इज़ याद रख लेना। ये हैंडआउट्स के अंदर बाकायदा हर एक की अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ सिंपल यही है कि आपने मुझे फॉलो करना है जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो कर रहा हूँ, और जिस दिन मैं एक चीज़ छोड़ दूँ तो आपने मुझे भी फॉलो नहीं करना। ये किसने कहा, हज़रत अबू बकर ने कहा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, इफ़ द मुस्लिम शुड फेल टू डू हिज ड्यूटी देन द डैश इन द इस्लामिक स्टेट shall compel him to carry out his obligation and fulfill his covenant with Allah। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी वो चीज़ पूछी जा रही है कि कौन जो है वो किसकी ड्यूटी बनती है। देन द डैश इन द इस्लामिक स्टेट शेल कंपेल, यानी इसका मामला कौन देखेगा, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देखेगी। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, हमारे पास है सेकेंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ ऑफ सोशल एंड पर्सनल बिहेवियर। तो सेकेंड सोर्स इस्लामिक लॉ का क्या है हमारे पास, वो है सुन्ना। तो नेक्स्ट अभी लेक्चर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ISL 201 के। ISL 201 लेक्चर नंबर 5 की जो इंपॉर्टेंट MCQs है उनको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो MCQ हमारे पास है, अल्लाह डज नॉट रिगार्ड योर फाइन वाइजेज और वेल्थ बट ऑफ योर हर्ट्स एंड डीड्स। तो ये किसने कहा था हमारे पास, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लास्ट प्रॉफिट है हमारे पास, उन्होंने ये स्टेटमेंट कही थी। तो आपने इसको एज इट इज़ याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, द इखलास इन द डैश इज़ फार सुपीरियर टू द इखलास इन अदर्स। तो हमारे पास ये क्या है, द इखलास इज़ द डैश इज़ फार सुपीरियर टू द इखलास इन
अदर, तो हमारे पास सहाबा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है डैश ऑफ इखलास इज़ टू रेंडर एन एक्ट विदाउट हैविंग एनी मोटिव। तो डैश ऑफ इखलास इज़ टू रेंडर, तो हमारे पास जो है वो थर्ड ऑफ इखलास इज़ टू रेंडर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ स्ट्रेस्ड दैट डैश डिवोशन इज़ द मोस्ट इसेंशियल पार्ट द इनर रियलिटी। तो हमारे पास क्या है, उसका करेक्ट आंसर होगा सिंगल माइंडेड डिवोशंस। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है डैश रिगार्ड्स व्हाट लाइज इन द हार्ट्स। तो अल्लाह रिगार्ड्स व्हाट लाइज इन द हार्ट, यानी अल्लाह ही जानते हैं कि हमारे दिलों का हाल, यानी हमारे दिलों में क्या चल रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इखलास इन वर्शिप इबादत मीन्स टू डू वर्शिप फॉर। तो इखलास इन वर्शिप इबादत मीन्स टू डू वर्शिप फॉर, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ अल्लाह, फॉर द प्लेयर ऑफ अल्लाह। तो ये तीनों करेक्ट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 क्या है, डैश डिग्री ऑफ इखलास इज़ दैट द एक्ट इज़ रेंडर्ड टू प्लीज पीपल बट इट वॉज नॉट मोटिवेटेड बाई एनी डिज़ायर फॉर वर्ल्डली गेन। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है, ये स्टेटमेंट जो है इसमें चीज़ें बताई गई हैं। तो हमारे पास ये इखलास की कौन सी डिग्री है, तो ये पूछा जा रहा है। तो हमारे पास ये है लोवेस्ट डिग्री ऑफ इखलास, यानी इखलास का सबसे निचला दर्जा है, लोवेस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इखलास इज़ द रेंडरिंग ऑफ एन एक्ट फॉर द सेक ऑफ ओनली डैश, फॉर द सेक ऑफ ओनली अल्लाह ताला। तो इसका करेक्ट आंसर अल्लाह ताला आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 9 है हमारे पास डैश मीन्स टू हैव द इंटेंशन ऑफ ओनली अल्लाह इन वंस एक्ट ऑफ ओबीडियंस। तो इखलास का मतलब है हमारे पास, तो इसकी डेफिनेशन बाकायदे दी हुई। तो हमारे पास किस चीज़ की डेफिनेशन है, यानी इससे क्या मतलब है, तो इखलास से मतलब हमारे पास ये सारी स्टेटमेंट है। तो लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है लिलाहियत मीन्स, लिलाहियत मीन्स, तो हमारे पास लिलाहियत की मीनिंग क्या है हमारे पास, लिलाहियत की मीनिंग हमारे पास है सिंगल माइंडेड डिवोशंस। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो है वो 42 से 43 के करीब एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस कर लिए होंगे तकरीबन, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 तक ISL 201 के, जो कि मिड टर्म से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो इनको आपने लाजमी जो है वो याद रखना है, और इसके बाद जो है बाकी वीडियोस भी जो है वो अपलोड हो जाएंगी, और इससे रिलेटेड बाकी जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ है उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।